नमस्कार, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की आज की सभी 10 बड़ी और ताज़ा खबरें। रोजाना उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। योग नगरी में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब, बिना मास्क घूम रहे सैलानी, जाम में रेंगते रहे वाहन। योग नगरी में कोविड नियमों को लेकर बरती जा रही लापरवाही के चलते कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा बना हुआ है। अधिकांश सैलानी पर्यटक स्थलों पर बिना मास्क के घूम रहे हैं। वहीं पर्यटक सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन भी कर रहे हैं। वहीं कोविड नियमों के अनुपालन को लेकर पुलिस रुख भी नरम पड़ गया है। प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलने के साथ लक्ष्मण झूला, मुनि किरैती, स्वर्गाश्रम, तपोवन क्षेत्र में पर्यटकों की चहलकदमी शुरू हो गई। वहीं कोरोना संक्रमण की दर में कमी आने के बाद पर्यटक भी लापरवाह हो गए। हरकी पैड़ी पर युवाओं ने केक काटकर मचाया हुड़दंग, टोकने पर पुलिस के साथ की अभद्रता। हरिद्वार में हरकी पैड़ी के मालवीय घाट पर अश्लील गीतों पर डांस करने की घटना के बाद अब हरकी पैड़ी क्षेत्र स्थित घंटा घर पर यात्रियों के हुड़दंग मचाकर बर्थडे का जश्न मनाने की घटना सामने आई। आरोपियों को पुलिस ने रोका तो उलझ गए और अभद्रता करने लगे। देर रात कुछ युवा जन्मदिन का केक काट रहे थे। बताया जाता है कि युवक केक काटने के बाद हुड़दंग मचाने लगे। युवकों को देखने के बाद वहां काफ़ी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। पुलिस को हुड़दंग मचाने की सूचना मिली। हरकी पैड़ी चौकी इंचार्ज अरविंद रतुड़ी मौके पर पहुंचे और केक काट रहे दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। नैनीताल में वीकेंड पर सैलानियों के दोपहिया वाहनों की एंट्री बैन, यहां हो सकेंगे पार्क। जी हां, नैनीताल में वीकेंड और अवकाश के दौरान उमड़ने वाली सैलानियों की भीड़ और उससे लगने वाले जाम को जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने गंभीरता से लिया है। व्यवस्था चाक चौबंद बनाने के लिए डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में वीकेंड और अवकाश के मौक़ों पर नैनीताल में सैलानियों के दोपहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ये दोपहिया वाहन अब नैनीताल से करीब 10 किलोमीटर पहले ही अस्थायी पार्किंग स्थलों पर पार्क होंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में डीएम गर्ब्याल ने अधिकारियों को पर्यटन संबंधी व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार करने के निर्देश दिए, जिससे सीजन के दौरान यहां आने वाले सैलानियों और स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों के दौरान क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं एक नज़र। लंबे समय के बाद एक दिन में सबसे कम 69 संक्रमित मिले। वहीं 2 मरीजों की मौत हुई। इसके अलावा 250 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1555 से कम हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 21,252 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई। चंपावत और पौड़ी में एक भी सक्रिय मरीज सामने नहीं आया। वहीं अल्मोड़ा में 6, बागेश्वर में 1, चमोली में 1, देहरादून में 9, हरिद्वार में 8, नैनीताल में 8, पिथौरागढ़ में 6, रुद्रप्रयाग में 3, टिहरी में 2, उधमसिंह नगर में 9, उत्तरकाशी में 16 मामले सामने आए। प्रदेश में अब टोटल 3,40,793 कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई। इनमें से 3,25,942 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,335 लोगों की जान जा चुकी है। नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिए 6 संकल्प, आइए जानते हैं क्या क्या संकल्प लिए। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन देने के लिए संकल्पित है। सरकार युवाओं को रोजगार देने के बेहतर अवसर प्रदान करने का संकल्प लेती है। दलितों एवं कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सरकार काम करेगी। कोविड के नियंत्रण के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा। आम जनमानस की सुविधा के लिए सभी जनपदों में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार संकल्पित है। नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिए बड़े फैसले। पुष्कर सिंह धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 7 प्रस्ताव और 6 संकल्प पारित किए गए, जिनमें 22,000 पदों पर सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव और अतिथि शिक्षकों का वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया। बता दें कि यह बैठक रात को हुई, जिसमें शासन द्वारा बड़े फैसले लिए गए। आपको बता दें ये 7
प्रस्ताव है। अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया। अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर उनके जनपदों में नियुक्ति दी जाएगी और उनके पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा। प्रदेश में विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े 22,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया। बैकलॉग पदों को भी भरने का फैसला लिया गया। साथ ही राजकीय पॉलिटेक्निक में सालों से संविदा पर काम कर रहे जिन लोगों को 2018 में बाहर कर दिया गया था, संविदा के आधार पर उनकी सेवा निरंतर बनाए रखने का निर्णय लिया गया। मनरेगा कर्मियों को हड़ताल की अवधि का वेतन दिया जाएगा। मनरेगा के रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा। उत्तराखंड के कुछ जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश की संभावना। मौसम विज्ञानियों ने 24 घंटों के भीतर पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। उनका कहना है 24 घंटों के दौरान देहरादून और आसपास के इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। राजधानी देहरादून सहित लगभग सभी इलाकों में फिलहाल मौसम साफ बना हुआ है। चटक धूप खिली हुई है। बुरी खबर, अगले महीने आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। एसबीआई की रिपोर्ट में हुआ दावा। कोरोना की दूसरी लहर के कम होते ही फिर बुरी खबर आई। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी लहर अगले महीने दस्तक दे सकती है। दावा है कि सितंबर तक यह लहर अपने पीक यानी हाईएस्ट पर पहुंच जाएगी। जुलाई के दूसरे सप्ताह के आसपास लगभग 10,000 मामले मिल सकते हैं। वहीं अगस्त के दूसरे पखवाड़े तक मामले बढ़ना शुरू हो सकते हैं। इसका असर करीब 98 दिनों तक रह सकता है। कहा जा रहा है कि यह दूसरी लहर जितनी ही गंभीर हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्कर सिंह धामी से की फोन पर बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फ़ोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनने की शुभकामनाएं दी और आगे की पारी के लिए आशीर्वाद दिया। यह जानकारी पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, आपकी व्यक्तिगत रूप से दी गई बधाई मेरे लिए प्रेरणापुंज है। आपके मार्गदर्शन में मैं, मेरे साथी और प्रदेश के कर्मठ कार्यकर्ता देवभूमि उत्तराखंड राज्य को विकास का अनुकरणीय उदाहरण बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आपका पुनः हृदय से आभार। सजने लगा नए मुख्यमंत्री का आवास, बिजली और केबल आदि के तार भी नहीं थे सही। नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के यमुना कॉलोनी स्थित आवास में जहां सन्नाटा पसरा रहता था, वहां साज सज्जा और सफाई शुरू हो गई। मुख्यमंत्री धामी के यमुना कॉलोनी में सिंचाई विभाग की कॉलोनी के आवास में आमतौर पर उनके जनसंपर्क अधिकारी नवीन और एक हफ्ते पहले आए सहायक चेतन सिंह ही दिखते हैं। धामी कभी कभार वहां आते थे। आमतौर पर यहां सन्नाटा पसरा रहता था। टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी होगी बंद, जबरन मैसेज भेजा तो देना होगा जुर्माना। फर्जी मैसेज और कॉल से परेशान है तो जल्द ही इससे छुटकारा मिलने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अनचाही कॉल्स और एसएमएस पर जल्द ही रोक लगेगी। इसके लिए दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा है। अगर कोई टेलीकॉम कंपनी ग्राहकों को 10 अनचाहे एसएमएस करती है तो उन्हें 1,000 रुपये, 10 से ज़्यादा मैसेज करने पर 5,000 रुपये, 50 से ज़्यादा एसएमएस करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। आखिरकार नवजोत सिद्धू ने भरा बिजली का बिल। बिजली संकट पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने सलाह दी थी, जिसके बाद सामने आया कि उन्होंने खुद अपना बिजली का बिल नहीं भरा है। 2 दिन की फजीहत के बाद अब सिद्धू ने अपने घर का बिजली का बिल जुर्माना राशि के साथ जमा करवा दिया है। उनके घर पर बिजली बिल का 8,67,450 रुपये बकाया था, जिसे उन्होंने अदा कर दिया। 5 साल की बच्ची के पेट से डॉक्टरों ने निकाले 1.5 किलो बाल। पंचकुला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने 5 साल की बच्ची के पेट से 1 किलो 500 ग्राम बालों का गुच्छा निकाला है। बच्ची को कई दिन से पेट दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उसके तमाम टेस्ट करवाए। इसके बाद पता चला कि बच्ची के पेट में बाल का गुच्छा है। बच्ची की मां ने बताया कि वो 2.5 साल की उम्र से बाल खा रही थी और उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था। बच्ची का ऑपरेशन सफल हुआ।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मोदी और ममता बनर्जी को भेजे 2600 किलो आम। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने पीएम मोदी और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2600 किलो आम भेजे। आमों की यह खेप बांग्लादेश से ट्रकों के जरिए पहुंची। यह उपहार ऐसे समय में आया जब बांग्लादेश वैक्सीन की दूसरी खुराक की डिलीवरी में देरी को लेकर थोड़ा निराश है। बेनापोल सीमा शुल्क के उपायुक्त अनुपम चकमा ने बताया, पीएम हसीना ने इन्हें देशों में दोस्ती की स्मृति चिन्ह के रूप में भेजा।